नमस्कार। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कमाल की स्कीम की गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो सच में एक गेम चेंजर है। इसका सीधा मकसद है हमारी बेटियों को जन्म से लेकर उनकी ग्रेजुएशन तक पूरी तरह से सशक्त बनाना। ये एक्सप्लेनर सीधे तौर पर सरकारी दस्तावेजों पर आधारित है ताकि हर एक नियम और बदलाव की बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सबसे बड़े और अहम आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 1,50,000 रुपए। जी हाँ, 1,50,000 रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, राइट? ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है जो एक बच्ची के जीवन के हर जरूरी पड़ाव पर उसके साथ खड़ा रहेगा। इस पूरी योजना का जो कोर है ना, वो यही अमाउंट है जो एक बेटी के भविष्य को सॉलिड आर्थिक सुरक्षा देता है। अब इससे पहले कि हम इस योजना की बारीकियों में गोता लगाएं, एक छोटा सा रिमाइंडर। YouTube पर आपकी अपनी बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह की अहम सरकारी योजनाओं और हर छोटे बड़े अपडेट का पूरा निचोड़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। पहले हम योजना का थोड़ा परिचय लेंगे, फिर उन 7 किश्तों को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद जो नए आसान नियम आए हैं उन पर बात करेंगे, ऑटोमेटिक आवेदन प्रक्रिया समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे यह एक सशक्त भविष्य की नींव रखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के बेसिक परिचय की और समझते हैं कि सरकार का इसके पीछे का असल विजन क्या है। देखिए, 1 अगस्त 2024 से पूरे राजस्थान में लागू की गई इस योजना को आप शायद पहले से जानते हों। जी हां, इससे पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नाम से जाना जाता था। अब इसे और भी बेहतर बनाकर बढ़ी हुई राशि के साथ लाडो प्रोत्साहन योजना का नाम दिया गया है। इसका सीधा सा गोल है समाज में बेटियों के जन्म के प्रति एक पॉजिटिव सोच लाना, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करना और सबसे अहम बाल विवाह जैसी चीजों पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, 7 किश्तों का विवरण। मतलब ये सपोर्ट किस तरह से एक जर्नी की तरह काम करता है। एक बात क्लियर कर दूं, ये 1.5 लाख रुपए की पूरी रकम कोई एक साथ नहीं मिल जाती। इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से 7 अलग अलग माइलस्टोन्स में बांटा गया है। शुरुआत होती है किसी ऑथराइज्ड अस्पताल में जन्म लेने से, फिर 1 साल का होने और पूरे वैक्सीनेशन पर। उसके बाद जैसे जैसे बेटी स्कूल की सीढ़ियां चढ़ती हैं, कक्षा 1, 6, 10 और 12 में, और फाइनली 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा करने तक ये सपोर्ट साथ साथ चलता है। अगर हम इस अमाउंट को ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहली 2 किश्तें 2,500 रुपए की हैं, जन्म और पहले साल के टीकाकरण पर। फिर जैसे ही स्कूल में एडमिशन होता है, ये रकम 4,000, 5,000, 11,000 और 25,000 रुपए तक जंप करती है। यानी शुरुआती हेल्थ और स्कूलिंग बिल्कुल कवर हो गई। और सबसे बड़ा धमाका होता है आखिर में, कॉलेज से ग्रेजुएशन करने पर सीधे 1 लाख रुपए का एक मुश्त पे आउट। चलिए अब तीसरे और सबसे रिलीफ देने वाले पॉइंट पर आते हैं, नए और सरल नियम, ताकि बिना किसी सिरदर्दी के फायदे मिल सकें। पहले क्या होता था? आपको अलग से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, बेटी के 1 साल तक जीवित रहने का अलग सर्टिफिकेट, मतलब काफी ज्यादा पेपर वर्क था। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि बस आपका जनाधार कार्ड ही काफी है ना? कमाल की बात। और वो जो सर्वाइवल सर्टिफिकेट था उसकी भी छुट्टी हो गई है, क्योंकि 9 से 12 महीने के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड से ही सिस्टम अपने आप वेरीफाई कर लेगा। और एक और बहुत बड़ा, मतलब लिटरली गेम चेंजिंग बदलाव हुआ है। पहले और दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए तो परिवार में जिंदा बच्चों की संख्या की लिमिट लागू होती है, लेकिन जैसे ही बात तीसरी किश्त की आती है, यानी जब बच्ची स्कूल जाना शुरू करती है, तब से बच्चों की गिनती वाला ये रूल पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि परिवार चाहे जितना भी बड़ा हो, हर लड़की की पढ़ाई के लिए सपोर्ट मिलना एकदम तय है। नो कंडीशंस अप्लाई। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, ऑटोमेटिक आवेदन प्रक्रिया, यानी एक सीमलेस ट्रैकिंग सिस्टम। देखिए, माता पिता को अब बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारा सिस्टम एकदम इंटरकनेक्टेड है। जन्म और शुरुआती हेल्थ का जो डेटा है वो हॉस्पिटल के PCTS पोर्टल से सीधे फेच हो जाता है। फिर जब बेटी स्कूल जाती है तो शिक्षा विभाग का शाला दर्पण पोर्टल अपने आप एडमिशन ट्रैक कर लेता है। मतलब बैकएंड पर सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब शायद आप सोच रहे हो कि क्या कभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना? पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक बार आपको मैन्युअली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, और वो है एकदम आखिरी, यानी 7वीं किश्त के टाइम पर।
तब आपको उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर कुछ बेसिक चीजें जैसे जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ममता कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और वो सबसे जरूरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। बस दैट्स इट। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर, एक सशक्त भविष्य यानी असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस पूरी स्कीम का जो सबसे पावरफुल हिस्सा है ना, वो ये है कि शुरुआती 6 किश्तें तो माता पिता या गार्जियन के अकाउंट में जाती हैं ताकि वे बच्ची की परवरिश और पढ़ाई का खर्च आराम से निकाल सकें। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी होती है, वो जो 1 लाख रुपए का फाइनल अमाउंट है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बेटी के खुद के बैंक अकाउंट में जाता है, सीधे उसी के हाथ में। तो जरा सोचकर देखिए, जब एक युवा लड़की 21 साल की उम्र में दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होती है और उसके अपने खुद के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए की सॉलिड सेविंग होती है, तो ये उसके बड़े सपने देखने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी को किस लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है दोस्तों, ये एक बेटी के कॉन्फिडेंस में किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। खैर, आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसी ही और कमाल की जानकारियों के लिए YouTube पर आपकी अपनी बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।